हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। कैसे पड़ा माँ सिद्धिदात्री का नाम। सिद्धिदात्री नौ दुर्गा का नवा और अंतिम स्वरूप है। इनकी उपासना नवरात्रि के 9वें दिन यानी महानवमी को ही की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धि का अर्थ है पूर्णता या अलौकिक शक्तियाँ, और दात्री का अर्थ है देने वाली। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर अंधकार था और सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब भगवान शिव ने शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति की तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि पराशक्ति अपने नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई। देवी की कृपा के कारण ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस रूप में भगवान शिव और शक्ति की मिलन ने ही सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के चक्र को गति दी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त किया जा सकता है। अणिमा, शरीर को अणु के समान छोटा कर लेना। महिमा, शरीर को अत्यंत विशाल बना लेना। और गरिमा, शरीर को बहुत भारी बना लेना। लघिमा, शरीर को अत्यंत हल्का बना लेना। सर्वव्यापकता और मनचाही वस्तु प्राप्त करना। प्राकम्य, इच्छाओं की पूर्ति और बाधाओं का नाश। ईशित्व, प्रभुत्व और शासन करने की शक्ति। वंशित्व, सबको अपने वश में करने की शक्ति। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इन 8 सिद्धियों की संख्या 18 तक बताई गई है और इन सभी सिद्धियों की मूल स्रोत माँ सिद्धिदात्री ही है। सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। वे कमल के पुष्प पर विराजमान हैं, हालांकि उनका वाहन सिंह भी है। उनके 4 हाथ हैं। उनके दाहिने नीचे वाले हाथ में चक्र है, दाहिने ऊपर वाले हाथ में गदा है, बाएं नीचे वाले हाथ में शंख है, बाएं ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। लाल वस्त्र धारण करती हैं और उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान और असीम शांति रहती है। वे भक्तों के अज्ञान को दूर कर उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। महानवमी और सिद्धिदात्री पूजा का महत्व। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पिछले 8 दिनों की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, जहाँ छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार भी दिए जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से मन शांत और स्थिर होता है। कठिन कार्यों की सिद्धि होती है। जो कार्य बहुत कठिन प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, वे माँ के आशीर्वाद से पूर्ण होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। माँ सिद्धिदात्री पूर्णता का प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि कठिन तपस्या और अटूट विश्वास से ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। वे केवल अलौकिक शक्तियों की ही नहीं, बल्कि भक्त के भीतर दया, प्रेम और सत्य का संचार भी करती हैं। नवरात्रि के समापन में माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ होता है, जो भक्त को यह अनुभव कराता है कि भक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है। तो बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। आज से 9 दुर्गा की कथाओं का समापन हुआ। धन्यवाद।